ट्रिक सीख लेते हैं। उस ट्रिक में हम जो है बैलेंसिंग सीख लेते हैं। बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, पहले जो है रिडक्स रिएक्शन मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको हम बैलेंस करते हैं, उस बेस ट्रिक को सीखते हैं। आप क्वेश्चन, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, Zn प्लस HNO3 gives us ZnNO3 whole twice 2 NO3 whole twice 2 plus NO plus H2NO। अब देखिए, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हुए हम अपने रिडॉक्स रिएक्शन मेथड का जो ट्रिक है उसको यूज़ करते हैं। ट्रिक तो खैर नहीं है, लेकिन मेथड है रिडॉक्स रिएक्शन मेथड। अच्छा देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन मेथड के लिए कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है, और वो स्टेप ये है कि आप सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें। एक टेस्ट का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें स्टेप को बैलेंस करने के बजाय ये क्यों बनता कि रिडॉक्स रिएक्शन मेथड के थ्रू जब हम इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं या एटम्स को बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप पे आना है, सारे एलिमेंट्स को अलग-अलग आपने लिखना है। अलग-अलग मतलब थोड़ा सा आपने गैप दे के लिखना है। ये इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जो है पेपर में एग्जैक्टली आपको क्या डिफिकल्टी आती है जब आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ZnNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस NO प्लस H2O। अब इसके बाद आपने देखना है कि कौन सी स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी स्पीशी जो है वो रिड्यूस हुई है। तो यहाँ पे जिंक जो है NO3 की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, तो -1 इंटू 2 -2, तो मतलब जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सबसे पहले आपने सारे एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 एज इट इज जिस तरह इसकी है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है, 3 2 -6 और -6 +1 -5 अगर ओवरऑल है तो नाइट्रोजन का कितना होगा, +5 होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अपना वही जो -2 है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 क्योंकि ऑक्सीजन का होता है नॉर्मली -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का अपना वही -2 अपनी जगह पे है। अब फर्स्ट स्टेप आपने फॉलो किया, आपने सब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है, आपने देखना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी स्पीशीज जो है वो रिड्यूस हुई है। तो यहाँ जिंक जो है वो 0 से गया है +1 में, जिंक 0 से गया है +2 में। तो यहाँ मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। बस आपने ये लिख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किए हैं। नाइट्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है +5 से गया है यहाँ पे देखिए +2 तक। अगर एक एलिमेंट +5 से +2 तक गया है तो उसने मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किए हैं, उसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप उसको बैलेंस करें, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें। यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। मैं इस वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और इस वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करें 3 से, यहाँ पे 3 है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, मतलब दोनों बैलेंस हो गए। अब जो जो आपने बैलेंस कर दिए अब आप उसके साथ लिख लें।
देखें इस वाले रिएक्शन को अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ ना, क्योंकि हमने इसको बैलेंस कर दिया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3Zn प्लस HNO3 नहीं लिखना, इस वाले रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2HNO3, ठीक है 2HNO3 गिव्स अस, ये वाले रिएक्शन है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ रिएक्शन है 3ZnNO3 होल ट्वाइस 2 प्लस ये वाला रिएक्शन है 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है 2NO प्लस H2O। ज़्यादा काम जो है वो यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद जो स्टेप है वो इंस्पेक्शन स्टेप है। इंस्पेक्शन में आपने क्या करना होता है, इंस्पेक्शन में आपने सिर्फ और सिर्फ देखना होता है कि कौन सा एलिमेंट जो है या कौन सा कंपाउंड जो है वो कम है या ज़्यादा है, उसको आपने सिर्फ बैलेंस करना होता है। याद रखें इंस्पेक्शन स्टेप से रिलेटेड कुछ बातें, वो ये है कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसको पहले बैलेंस करे, उसको सबसे पहले बैलेंस करे। जो हाइड्रोजन है इसको लास्ट में बैलेंस करें, जो ऑक्सीजन है उसको सेकंड लास्ट पे बैलेंस करें। काफ़ी आसानी होगी आपको बैलेंसिंग में, ऑक्सीजन को सेकंड लास्ट पे, हाइड्रोजन को लास्ट पे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसको सबसे पहले बैलेंस कर लिया करें। तो जिंक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ पे मेरे पास 3 जिंक है, यहाँ पे भी 3 जिंक है, जिंक मेरे पास बैलेंस है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन यहाँ पे मेरे पास 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन है मेरे पास 2, 3 2 are 6 और 2 मेरे पास 8 है। अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है तो मैं इसमें 6HNO3 ऐड कर देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन में आप डायरेक्टली सिर्फ नाइट्रोजन को ऐड नहीं कर सकते ना, ये तो आपके पास रिएक्शन होता है, तो इसलिए मैं इसमें 6HNO3 ऐड कर देता हूँ। तो रिएक्शन मेरे पास क्या बन जाएगा, रिएक्शन मेरे पास यहाँ तक बन जाएगा 3Zn प्लस 8HNO3 gives us 3ZnNO3 whole twice 2 plus 2NO plus H2O। अब नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन की बारी है, क्योंकि सेकंड लास्ट हमारे पास ऑक्सीजन है और उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देख ले यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है 8 3 are 24, यहाँ पे देखे 3 2 are 6 एंड 6 3 are 18, 18 प्लस 2 कितने हो गए, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। अगर ये 21 है तो कितने ऑक्सीजन जो है वो कम है, 3 ऑक्सीजन कम है, तो 3 ऑक्सीजन के लिए 3H2O इसमें ऐड कर दें। अब रिएक्शन मेरे पास ओवरऑल क्या हो गया, 3Zn plus 8HNO3 gives us 3ZnNO3 whole twice 2 plus 2NO plus 4H2O। अब लास्ट में हाइड्रोजन की बारी आती है, तो हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे देखे 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देख ले 4 2 are 8, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गए हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को हमने बिल्कुल आसान तरीके से बैलेंस कर दिया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप देके सारे एलिमेंट्स को लिख लिया, उसके बाद हमने डिजाइन कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट को, सबके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया। फिर हमने देखा कि कौन सी स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज हुई है और कौन सी स्पीशीज जो है वो रिड्यूस हुई है। हमने देखा कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक Zn+2 में गया है, और जो नाइट्रोजन है वो रिड्यूस हुआ है +5 से गया है +2 में। फिर हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने गेन किया है या लॉस किया है। इस वाली स्पीशी को हमने देखा इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और इस वाले रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करें। सिंपल ये है कि जो यहाँ पे नंबर होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे नंबर होता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 बन गया। 3 इलेक्ट्रॉन थे तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो ये 6 बन गया। उसके बाद जिस रिएक्शन को जिस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया था उसको उस तरह लिखे। जिंक जो है इसको हमने 3Zn कर दिया, 2HNO3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2HNO3 बन गया। ये वाला रिएक्शन था ना, ये उसको तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस 2NO प्लस H2O। अब नेक्स्ट जो है वो इंस्पेक्शन स्टेप स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक आपने ज्यादा काम कर लिया है।
नेक्स्ट इंस्पेक्शन स्टेप में आपने क्या करना है, इंस्पेक्शन स्टेप में आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा एटम या मेटल जो है वो ज्यादा है, कौन सा कम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव से स्टार्ट करना है, हाइड्रोजन को लास्ट पे छोड़ना है, ऑक्सीजन को सेकंड लास्ट पे छोड़ना है। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए पहले जिंक को बैलेंस किया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया, और उसके बाद सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। तो ये रिएक्शन मेरे पास बैलेंस हो गया। अब इसको इस एमसीक्यू के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक और क्वेश्चन इस के ऊपर सॉल्व करते हैं यूजिंग द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट जो है ये इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं ताकि आपको ये मेथड जो है इसको अप्लाई करना आपको आ जाए। Fe यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, Fe प्लस V2O3 gives us Fe2O3 प्लस वेनेडियम ऑक्साइड प्लस V। तो ये रिएक्शन बिल्कुल रॉन्ग गिवन है। इसका जो करेक्ट रिएक्शन है वो आपके पास है Fe प्लस V2O3 gives us Fe2O3 प्लस VO। बस ठीक है, यहाँ तक ये बैलेंस है। ये बुक में असल में आपके बुक का गिवन एग्जांपल है, मैं एग्जैक्ट नंबर देख लेता हूँ। ये आपके बुक का गिवन एग्जांपल न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है Fe प्लस V2O3 gives us Fe2O3 प्लस VO। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपने नहीं करनी। और जो बुक में गिवन रिएक्शंस है ये सारे भी अगर आप बैलेंस कर ले तो मोर देन इनफ है, एमसीक्यूज इन्हीं में से आएगा। अच्छा, बैलेंसिंग के लिए एक ट्रिक भी याद रखें कि जो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑप्शन होता है वो मोस्टली बैलेंस्ड होता है। तो पहली बात तो ये है कि आपका टाइम बचाने के लिए आप देख ले 4 ऑप्शन में से जो बैलेंस हुआ वही आपका करेक्ट है। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कोई स्टेप पूछे तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो इसको ऊपर वाले मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा अलग लेके इसको और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें। V2O3 gives us Fe2O3 प्लस वेनेडियम ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +3, ऑक्सीजन का -2, वेनेडियम का +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे वेनेडियम का +3, ऑक्सीजन का -2। तो देखें इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, आप देखिए कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस हुई है। आयरन +2 से गया है, 0 से गया है +3 में, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी इसी तरह जो वेनेडियम है +3 से गया है +2 में, +3 से अगर +2 में गया है तो 1 इलेक्ट्रॉन का इसने किया है खसारा या जो है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन या लॉस किया है। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो मेरे पास बन जाएगा Fe प्लस इस वाले रिएक्शन को मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 से, V2O3 gives us Fe2O3 प्लस इस वाले रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 3VO। तो देखिए बैलेंस्ड है या नहीं है। तो इलेक्ट्रो इंस्पेक्शन स्टेप स्टार्ट हो गया है। आयरन यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर ले, 2Fe प्लस वेनेडियम आप देख ले 3 2s are 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, तो इसमें क्या कर ले आप 3 वेनेडियम ऑक्साइड और ऐड कर ले, तो मेरे पास बन गए 6 वेनेडियम ऑक्साइड। वेनेडियम बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन सेकंड लास्ट, 3 3s are 9, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 + 3 6 + 3 9। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गया है। 2Fe प्लस 3V2O3 gives us Fe2O3 प्लस 6 वेनेडियम ऑक्साइड। तो ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। पता नहीं इतना लंबा इन्होंने क्यों किया हुआ है। बाय द वे ये यहाँ पे सिर्फ बैलेंस्ड है, तो इसको आप करेक्ट मार्क कर सकते हैं। ये देखिए 2 स्टेप का रिएक्शन था। सबसे पहले स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कर दिया, उसके बाद आपने पहचान लिया कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस हुई है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई है उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, जो रिड्यूस हुई है उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन को आपने बैलेंस कर दिया,
तो जो रिएक्शन जिसके साथ डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसी के साथ उसको आपने लिख लिया। उसके बाद इंस्पेक्शन स्टेप, और इंस्पेक्शन स्टेप में 1-2 रूल्स थे जिसको आपने फॉलो कर दिया। तो ये बैलेंसिंग से रिलेटेड